वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को मोदी नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए हैं। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर मोदी नेम का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बनाते हैं बिना देरी किए पाइथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम भी सेम ही रख लेते हैं, मोदी शेप रख लेते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर आज इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब फर्स्टली बात हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि ये जो डायग्राम आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया गया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ पर ऊपर कोडिंग करेंगे ना, तो आपको एक एक लाइन यहाँ पर डायग्राम में इमेजिन करना है या फिर देखना है कि कौन सी लाइन या फिर कौन सी कंडीशन हमने कौन से स्टार को प्रिंट करने के लिए यूज किया। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो हमें यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए बेसिकली दो फॉर लूप का यूज करना होगा, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा, लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हमारे पास जो रो की वैल्यू है ना, वो है 0 to 5, तो टोटल कितने होता है 6, तो हमें सिर्फ 6 टाइम ही चलाना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेंज फंक्शन होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 6 को मेंशन कर रहे हैं तो वो 5 तक ही जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मोदी नेम के शेप में। तो हमारा यहाँ पर रोज का काम हो चुका है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। अब जो कॉलम की वैल्यू है हमारे पास वो है 0 to 22, तो हमें यहाँ पर 23 लिखना होगा। ठीक है, हमारा रोज और कॉलम का काम हो चुका है। अब बात करते हैं डायग्राम में कि हमें कहां पर स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो मैं माउस से मार्क करता हूं, यहाँ पर जो दो स्टार्स के बीच में स्पेस है ना, इस स्पेस को भी हमें यहाँ पर कोडिंग में कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा, ताकि हमारा मोदी नेम का शेप परफेक्ट आए। तो चलिए इसको यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाना होगा। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं ना, उसका नाम है इफ एल्स कंडीशन। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन यूज करेंगे जहां जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और जहां पर स्टार की जगह पर हमें स्पेस को प्रिंट करना होगा, वहां पर हम वो काम एल्स कंडीशन में डिफाइन करेंगे। तो अगर आप डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशन यूज करूं कि कॉलम 0 और कॉलम 4 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाए, तो हमारा जो मोदी नेम का स्ट्रिंग है उसमें जो एम कैरेक्टर है उसमें ऑलमोस्ट हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कॉलम इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू 4। तो जब भी आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कोड को रीड करेगा ना, तो कॉलम 0 और कॉलम 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि एम कैरेक्टर में हमारे कौन कौन से स्टार बचे हैं, तो हम उनकी डायरेक्टली यहाँ पर लोकेशन लिखते हैं। आपको डायग्राम में देखना है कि कौन सी कंडीशन हमने कौन से स्टार को प्रिंट करने के लिए यूज किए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 1 एंड कॉलम इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा अगला स्टार भी प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टार की जो लोकेशन है वो है रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 1 एंड कॉलम इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा लास्ट इंडेक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट स्टार बचा है, जिससे हमारा एम कैरेक्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी जो लोकेशन है वो है रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो इक्वल टू 2 एंड कॉलम इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर हमारा एम कैरेक्टर की सारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ लाइन चेंज कर लेता हूं और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा, ताकि आपको पूरा कोड विजिबल हो और आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो अगला कैरेक्टर हमारे पास आया है उसका नाम है ओ। तो चलिए ओ की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओ को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो रो नंबर 0 और रो नंबर 5 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन कॉलम नंबर 7 से कॉलम नंबर 9 तक। तो चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं कि रो नंबर 0 और रो नंबर 5 के सारे स्टार प्रिंट हो जाए, लेकिन कॉलम नंबर 7 से स्टार्ट होकर कॉलम नंबर 9 तक ही प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लिखता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऐसा कुछ, रो नंबर 0 और रो इक्वल टू मान लीजिए 5 लिख देता हूं। ठीक है, अब और यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन ऐड कर देता हूं और उसमें लिख देता हूं कि कॉलम ग्रेटर देन 6, मतलब 7 से स्टार्ट करना है, और कॉलम
लेस देन मान लीजिए 10 लिख देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ 9 तक ही प्रिंट होंगे। तो हमारे यहां पर जो स्टार्स प्रिंट करना चाहिए था वो सारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। तो बचे हुए जो ओ कैरेक्टर में हमारे पास स्टार है ना, वो है कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 पर। तो चलिए उसके लिए भी यहां पर कंडीशन लिख ही देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम इक्वल टू 6 और ऑपरेटर के साथ कॉलम इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके साथ हमें कंडीशन ऐड करनी होगी कि हमें कहां से कहां तक स्टार्स को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर देन कंडीशन। तो कंडीशन हम यहां पर लगा सकते हैं कि रो हमारी होना चाहिए 1 से स्टार्ट करना है तो ग्रेटर देन 0। एंड ऑपरेटर के साथ हम कहां तक जाना चाहते हैं, तो रो नंबर 4 तक जाना चाहते हैं तो इसको लेस देन 5 लिखना होगा ताकि ये रो नंबर 4 तक जाए। ठीक है, हमारा यहां पर ओ कैरेक्टर भी पूरी तरह से प्रिंट हो चुका है। तो आगे हम यहां पर लाइन चेंज कर लेते हैं। देन अगला कैरेक्टर पिक करते हैं। तो मोदी नाम के स्ट्रिंग में हमारे पास डी कैरेक्टर अगला आया है। तो अगर आप डी को ध्यान से देखोगे ना, तो हमें रो नंबर 0 और रो नंबर 5 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन कॉलम नंबर 12 से स्टार्ट करके कॉलम नंबर 15 तक ही प्रिंट करना है। तो चलिए इसकी कंडीशन भी यहां पर लिख ही देते हैं। तो मैं यहां पर ऐसा कुछ लिखता हूं, रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू अगर 5 है तो। इसके बाद अगेन हम यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं इसके साथ कि हमारा कॉलम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए ताकि ये 12 से स्टार्ट हो, एंड हमारा कॉलम लेस देन 16 होना चाहिए ताकि ये 15 तक ही जाए। और बचे हुए स्टार के लिए भी मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू हमारा कौन सा होना चाहिए, फर्स्टली तो 12 होना चाहिए। देन कॉलम 16 पर भी जाना है तो कॉलम इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसके साथ कंडीशन लगाना होगा कहां से कहां तक हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो वो प्रिंट करना है हमें रो नंबर 1 से, तो इसको ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। देन रो नंबर 4 तक जाना है तो रो लेस देन 5। ठीक है, ये हमारे अगले स्टार भी यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अगेन और ऑपरेटर के साथ लाइन चेंज। एंड अगला कैरेक्टर जो हमारे पास आया है वो है आई, जो कि है इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर। तो उसके लिए अगर हम कंडीशन लिखेंगे ना, तो रो नंबर हमें 0 और रो नंबर 5 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन हमारा वहां पर होना चाहिए कॉलम 18 से 22। तो ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन लिख ही देता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0 फर्स्ट बात, एंड और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू हमारी है 5। ठीक है, इसके साथ एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 17। देखिए मैं यहां पर लेस देन 23 नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारी जो रेंज है ना कॉलम की वो 23 ऑलरेडी है, तो ये 22 के आगे वैसे भी नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर 23 लिखने की या फिर अगली कंडीशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 17 लिखकर छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन। तो अगले स्टार जो हमारे पास बचे हुए हैं वो है कॉलम नंबर 20 के। तो कॉलम नंबर 20, देन हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी होगी कि रो नंबर कहां से कहां तक हमें प्रिंट करना है। तो हम रो नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, एंड रो नंबर 5 तक ही जाना है, 4 तक ही जाना है तो लेस देन 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर जो जो स्टार्स हमें प्रिंट करना था ना मोदी नाम के स्ट्रिंग में, वो सारी कंडीशन हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं या फिर फुलफिल कर चुके हैं। लेकिन ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, तो देखिए हम यहाँ पर डायग्राम को हटाना चाहेंगे क्योंकि हम सारी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर एंड फंक्शन का फालतू में यूज क्यों कर रहे हो। जब भी आपको किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग में लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना होता है तो आप वहां पर एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 2, 3, 4 लिखा है तो आप यहां पर एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो उसके लिए। तो बेसिकली हम यहां पर फिलहाल में चाहते हैं कि हमारे स्टार के बाद स्पेस ना आए, क्योंकि हम फिलहाल में स्पेस नहीं चाहते। तो हम यहां पर एंड फंक्शन में भी स्पेस नहीं देंगे, तो जो पहले स्पेस आना चाहिए था वो अब नहीं आएगा। तो चलिए हमारा यहां पर इफ कंडीशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि एल्स कंडीशन में हमें क्या डिफाइन करना है। देखिए हमने जैसा कि आपको डायग्राम में बताया था कि जहां पर स्टार नहीं आएगा वहां पर हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस को प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूं और प्रिंट स्टेटमेंट में एंड फंक्शन को एक स्पेस पकड़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि जहां पर इफ कंडीशन की वजह से स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां पर क्या करेगा, हमारा एल्स जो होगा वो वहां पर स्पेस को प्रिंट कर देगा। तो हमारा डायग्राम बहुत बढ़िया से आएगा। देखिए हमारा यहाँ पर कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना ये अभी आपको आउटपुट तो परफेक्ट देगा लेकिन एक लाइन में देगा। क्यों, वो मैं आपको आउटपुट आने के बाद बताऊंगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर करते हैं रन टू द लूप
और बहुत बढ़िया से गाइस देखिए हमारा आउटपुट परफेक्ट है, नो डाउट। लेकिन ये एक लाइन में क्यों आ रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी आपका फॉर लूप रन होता है तो उसको एक लाइन मिली जहां पर उसने कुछ स्टार्स को प्रिंट किया, देन जब अगली बार रन हुआ तो उसको सेम लाइन मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट किए जा रहा है। तो आपने कहीं पर भी आपके कोडिंग पार्ट में उसको नई लाइन देने का काम या फिर नई लाइन देने के लिए कुछ डिफाइन किया है क्या? फॉर एग्जाम्पल प्रिंट स्टेटमेंट या बैकस्लैश या ऐसा कुछ यूज किया है जो फॉर लूप को आपके नई लाइन देने का काम करे? नहीं। तो चलिए उसके लिए भी यहां पर कोडिंग कर ही देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट आप यहां पर ऐड कर सकते हो। कैसे? ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा ना, ये आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करेगा। जब भी आपका फॉर लूप मान लीजिए एक बार रन हुआ, उसके बाद जब सेकंड टाइम रन होगा तो उसको नई लाइन देगा, थर्ड टाइम जब रन होगा ना तो उसको और नई लाइन देगा। तो हमारा जो डायग्राम या फिर मोदी नाम का शेप आना चाहिए वो परफेक्टली आएगा। तो चलिए आपको इसको रन करके ही दिखा देते हैं। रन 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 टू द लूप, और बहुत बढ़िया से गाइस देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम देखा था सेम एज इट इज आ रहा है। लेकिन आई होप कि आपको ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड है या फिर साइज वाइज छोटा है। तो हम यहाँ पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस को ऐड करते हैं ताकि ये साइज वाइज इंक्रीज हो जाए और आपको अच्छे से विजिबल हो। अगेन इसको रन करते हैं, रन रन रन, और आई होप कि आपको अब बढ़िया से विजिबल हो रहा होगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल में मोदी नेम का शेप देखा था, सेम एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका है। तो आई होप कि आपको मोदी नेम का शेप या किसी भी शेप को कैसे डिफाइन करना है वो आप सीख चुके होंगे। आपको अगर यहाँ पर स्टार की जगह पर मान लीजिए कैपिटल ए को लाना है तो अगेन इसको रन करके आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर स्टार की जगह पर कैपिटल ए आ रहा है, तो बहुत बढ़िया से हमारा मोदी नेम का शेप दिख रहा है। तो किसी भी नेम को अगर आपको प्रिंट करना है स्टार की मदद से या कैसे भी कोडिंग करना है वो चीजें आप सीख चुके होंगे। रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है, एंड फंक्शन लाइन के एंड में कैसे मॉडिफाई करता है, ये सारी चीजें आप इस प्रोग्राम में सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हमसे कनेक्ट होकर सारे वीडियोस देखना है। किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।